शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुड़गांव में आपका स्वागत है। न्यू प्रोग्राम के तहत कक्षा 9 में जो हमारा चैप्टर है बहुपद, उसको लेके मैं आया हूँ। मैं अनिल कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, GSSD ब्लॉक पुंडरी, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल हरियाणा से आपका न्यू प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बहुपद के शून्यंक और बहुपद के मान के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बहुपद के मान को कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद का मान क्या होता है? बच्चों, हमारे पास x का कोई मान होता है। x हमें क्या बताता है? ये हमारे पास एक चर राशि है और चर राशि का कोई ना कोई अगर मान हम लेके चलते हैं, अगर उसे px यानी बहुपद में रख दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है p ऑफ a, उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। चलिए अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुपद 5x² प्लस 2x माइनस 3 है। हम इस बहुपद का मान x बराबर 1 यानी कि चर की जगह हम एक वैल्यू रखकर हल करेंगे। देखते हैं इसको हल कैसे किया जाता है। चलिए, हमारे पास क्या है? एक चर है x और एक बहुपद दे रखा है 5x² प्लस 2x माइनस 3। अब हम x की जगह पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे x बराबर 1 को रखेंगे। ये देखिए p x था तो x की जगह पे 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? P1 बराबर होगा 5 1 की शक्ति 2 प्लस 2 गुना 1 माइनस 3। चलिए अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। 1 की शक्ति 2 1 होगा और 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 होगी माइनस 3। ये हमने हल करके लिखा 5 गुना 1 प्लस 2 माइनस 3। अब 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 आंसर बचेगा और 5 की गुना 1 से करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास ये 4 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि चर की वैल्यू 1 लेने पर हमारे पास बहुपद का मान 4 आ जाता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि इसी की जगह बहुपद में हम चर की वैल्यू x का मान जो है 0 रख देते हैं तो क्या आएगा? वही तरीका, जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हमने x का मान 0 रख देना है। ये हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखते हैं कि जहाँ x था वहाँ 0 रखा, जहाँ x था वहाँ 0 रखा, जहाँ x था वहाँ पे हमने 0 रखा। तो ये हमारे पास क्या बहुपद का मान आता है? 5 0 की शक्ति 2 प्लस 2 गुना 0 माइनस 3। तो हम यहाँ पे 5 के साथ 0 की गुना और 2 के साथ 0 की गुना माइनस 3 रखते हैं तो इनका मान हम जानते हैं 0 होगा, क्योंकि किसी के अंक की गुना अगर 0 से कर दी जाए तो वो 0 आ जाता है और 0 में से किसी नंबर को घटाते हैं तो वही नंबर आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि x बराबर 0 रखने पर px का मान, बहुपद का मान हमारे पास माइनस 3 आ गया। तो हम आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी बहुपद में हम x का मान माइनस 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा? जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ 2 रख देना है माइनस का। तो चलिए क्या होगा हमारे पास? p -2
बराबर 5 गुना माइनस 2 की शक्ति 2 प्लस 2 गुना माइनस 2 माइनस का 3। तो हम इसको हल करेंगे तो माइनस नंबर है, शक्ति सम है तो प्लस में आंसर आएगा, विषम शक्ति है तो माइनस में आएगा। तो 5 चौके 20 और 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस का। तो हम इसको हल करेंगे तो माइनस नंबर है, शक्ति सम है तो प्लस में आंसर आएगा, विषम शक्ति है तो माइनस में आएगा। तो 5 चौके 20 और 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस का 3। देखिए बच्चों, फिर हमें आगे क्या मिलता है। p माइनस 2 पे 20, 4 भी माइनस, 3 भी माइनस, माइनस 7। 20 में से 7 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 13। यानी कि जब हमारा x माइनस 2 है तो px का मान क्या होगा, 13 होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने बहुपद के मान निकालना सीखा। कैसे मान कि अगर हम 1 रखते हैं तो 4 वैल्यू आती है, 0 रखते हैं तो माइनस 3 आती है, अगर हमारे पास माइनस 2 रखते हैं तो फिर 13 वैल्यू आ जाती है। तो इसी प्रकार से बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो हम उसे बहुपद का शून्यांक कहेंगे। देखिए जैसे हमारे पास है px, इसकी जगह पे अगर -1 रख देते हैं हम तो क्या वैल्यू होगी हमारी वैल्यू 0 आएगी बहुपद की। तो x बराबर -1 px का शून्यांक होगा। आगे हम एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। अगर हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 4 होता, उसकी जगह x की जगह 1 रख देते तो हमारे पास बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती। तो x बराबर 1 भी px का क्या होता है, हमारे पास शून्यांक होता है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल ये भी है, x² माइनस 2x माइनस 8। अगर हम x की जगह पर 4 रखते तो इस पूरे बहुपद की वैल्यू या मान हमारे पास 0 आ जाता। तो हम कहते x बराबर 4 इस बहुपद px का एक शून्यांक है। चलिए अब हम आगे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। बहुपद px का शून्यांक एक c ऐसी संख्या होती है, यदि x की जगह हम c को रख देते हैं और बहुपद का जो मान है वो हमारा शून्य आ जाता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि c बहुपद px का शून्यांक है। ऐसे ही हम यहाँ जांच करेंगे -2 और 2 की, क्या वो x प्लस 2 के शून्यांक हैं या नहीं। तो इसको हल करते हैं तो हमें पता चलता है जब 2 हम रखते हैं इस बहुपद x प्लस 2 में तो वैल्यू 4 आती है, -2 रखते हैं तो 0। हम कहेंगे -2 x प्लस 2 का शून्यांक है और 2 x प्लस 2 का शून्यांक नहीं है। एक x इक्वल टू 0 के लिए आपको करके दिखा देता हूँ। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें x का मान 0 रखना है। तो हमारे पास 5 गुना 0, 4 गुना 0 की शक्ति 2 प्लस 3, तो हमारे पास क्या होगा 0 0 प्लस 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास इसका मान 4 माइनस के 4 x² प्लस का 5 प्लस 3 का मान हमारे पास 0 पर 3 आ गया। ऐसे ही आपने -1 पे और 2 पे वैल्यू निकालनी है। अब बहुपद के शून्यांकों का जो आपके दिमाग में क्वेश्चन था वो हल हो चुका होगा। फिर भी हम इसको आगे और तरीकों से करके देखते हैं कि बहुपद का जो शून्यांक होता है एक वैल्यू पे तो हम उसका मान निकाल कर देख सकते हैं कि ये इसका शून्यांक होगा या नहीं होगा, परंतु अगर कोई बहुपद दे रखा है तो उसका शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसी शून्य रहित नॉन जीरो यानी कि शून्यतर
बहुपद का भी हम शून्यंक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, शून्य बहुपद का शून्यंक भी हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पहले देखते हैं, कोई पी एक्स एक्स माइनस 3 है, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक रैखिक बहुपद है। तो इस बहुपद का हम शून्यंक देखते हैं, क्या निकालते हैं। तो इसका जो पी एक्स है मान 0 आ जाता है। इसकी जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, अगर वो इस पूरे बहुपद की वैल्यू को 0 बना देता है तो ये उसका शून्यंक होगा। चलिए इस x की जगह पे हम क्या रखें कि पी एक्स 0 आ जाए। अब पी एक्स 0 आने के लिए हमें x की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो हमने देखा 3 माइनस 3 0 होता है, 3 x की जगह पे 3 रखा तो ये 0 आ गया। तो x की जगह पे जब 3 रखा तो इसका मान 0 आया, तो बहुपद का शून्यंक x बराबर 3 होगा। इस तरह से आपको और बातों के बारे में बताने के लिए मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ कि पी एक्स के शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स की वैल्यू 0 लेनी होती है, पी एक्स की जगह पे 0 रखना होता है। अब x माइनस 1 है, इसका शून्यंक निकालने के लिए हमें पी एक्स को 0 रखना होगा, यानी कि x माइनस 1 को हमें 0 रखना होगा। अब 1 को मैं 0 की साइड लेके जाता हूँ, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 1, हमारे पास x का वो मान आ गया जो इस बहुपद px को शून्य बना देगा। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यंक है। अब हम एक नॉन जीरो, हमारे पास अचर बहुपद है, x बराबर ये है px बराबर 5। हम एक अचर बहुपद लेते हैं px बराबर 5। अब चेक करेंगे क्या इसका भी कोई ऐसी x की वैल्यू है जो इस 5 अचर बहुपद को शून्य बना दे। हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 5x की शक्ति 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी अचर की 0 या चर की 0 एक मान देती है। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x की शक्ति 0, क्योंकि हम x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू रख सकते हैं, तभी तो जब हमारे पास कोई ना कोई x होगा। अब x0 1 होता है, अब 1 रखो x की जगह पे, 5 1 की शक्ति 0, किसी की शक्ति 0 होती है वो 1 होता है, 5 गुणा 1 5। 2 रखा, 2 की शक्ति 0 1 होगा 5, 3 की शक्ति 0 1 होगा, 5 गुणा के 7 हो जाएगा। तो इन सभी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, हमें 0 नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि x की जगह मैं कुछ भी रख लूँ, हमारे पास px 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सभी क्या वैल्यू आ रही है, 5 5 आ रही। तो एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यंक नहीं होता, अब बात करते हैं कि शून्य बहुपद का एक शून्यंक होता है या एक से ज्यादा होते हैं या एक भी नहीं होता। चलिए बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन के बारे में। इसको x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, हम x की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ x प्रेजेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये प्रेजेंट हो तो 0 गुणा x की शक्ति 0 आप लिख सकते हो, तो उसमें वैल्यू रखते रहोगे। 1 रखा तब भी 0, 2 रखा तब भी 0, 3 रखा तब भी 0, 4 रखोगे तब भी 0, क्योंकि यहाँ x की जगह पे वैल्यू रखते रहोगे। और ये मान क्या है, px क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद वही होता है जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। तो यहाँ से डिस्कस हो गया हमारे पास, वह शून्य बहुपद वही होता है जिसके बहुत सारे जो शून्यंक होते हैं और उसकी सभी वैल्यू शून्य होती हैं। तो शून्य बहुपद एक शून्य ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रखने पर भी हमें इसका शून्यंक मिल रहा है,
2 रखने पर भी मिल रहा है, 3 रखने पर भी शून्य मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अंक यानी कि वास्तविक संख्याएं हम रखते हैं तो क्या होगा, हमें शून्यंक मिलता रहेगा। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद का एक शून्यंक होती हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बहुपद के शून्यंक का मतलब है x के किस मान पर बहुपद का मान 0 होता है। शून्यंक क्या होता है, एक x की वैल्यू होती है जो px में रखने पर px का मान 0 देती है। किसी भी बहुपद का शून्यंक निकालने के लिए px के मान को बराबर रखते हैं 0 के बराबर। शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यंक नहीं होता, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद की शून्यंक होती है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि हमें अब तक तो कोई ना कोई नंबर हम लेते थे, उसको रख के देखते थे x की जगह पे कि उसकी मान जो px है उसकी जो मान होती है वो 0 आती है या नॉन जीरो आती है। अगर हमें 2x + 5 का शून्यंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए ये कौन सा बहुपद है। ये रैखिक बहुपद है। तो इस रैखिक बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए आपको px की वैल्यू को क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अब 0 रखेंगे तो इस 2x + 5 को px की जगह, यानी कि px का मान है 2x + 5 बराबर 0 रख देंगे। तो हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई है क्योंकि हमें x अकेला रखना है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो x का मान -5/2 आ जाएगा, इसलिए ये बहुपद का शून्यंक होगा। अब हम px = cx + d यानी कि जो मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का, उसके शून्यंक निकालने की बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज में हमारे पास एक सम भी है। तो px की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 कैसे कि cx + d = 0। अब इसको 0 रखेंगे, d को उस साइड लेके जाएंगे, c को डिवाइड में लेके जाएंगे, x की वैल्यू क्या होगी -d/c। ये हमारे पास बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। अब कुछ जांच करने के लिए हम यहाँ पे बातों को ध्यान रखेंगे कि x = a हो तो px का एक शून्यंक होगा। कब होगा, जब a को हम x की जगह रख देंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। रैखिक का जो हम शून्यंक निकालते हैं तो क्या होगा, अद्वितीय शून्यंक होगा रैखिक का, केवल और केवल एक शून्यंक होगा। वो क्या होगा, अभी हमने सॉल्व किया था कि b को उस साइड लेके जाएंगे -b डिवाइड में a। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है, जो अचर बहुपद होता है उसका कोई शून्यंक नहीं होता है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या वो शून्य बहुपद का एक शून्यंक होती है। ये हमारे पास कुछ बातें थी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के हैं, ये आपको खुद करने हैं।